सो स्टूडेंट हम पढ़ेंगे अब अकबर के बारे में। अकबर जो हैं उनका जो रेन है वो 1556 से 1605 तक चला था। हुमायूं वो सक्सेडेड बाय हिज सन अकबर इन 1556 AD। हुमायूं के बाद जो हैं उनके बेटे अकबर जो हैं उनके जगह जो है वो रूलर बने। वेयर ही वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड। जब वो सिर्फ 14 ईयर्स के थे तब उस हुमायूं की डेथ के बाद अकबर को उनकी गद्दी पर बिठा दिया गया। अकबर बिकम द एम्परर अंडर द गार्डनशिप ऑफ बैराम खान। अकबर जो छोटे थे तो इसलिए उनको बैराम खान जो थे उनकी गार्डनशिप में गद्दी पर बिठाया गया। ये इंसाइट नोट कर लीजिए। अकबर हम कहते हैं ना अकबर के दरबार में नवरत्न थे, तो वो नवरत्न जो थे उनके नाम हैं। कोई ऑथर था तो कोई पोएट था, कोई म्यूजिशियन था, तो ये आप लर्न करेंगे नहीं। आफ्टर बिकमिंग द एम्परर ही फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़। राजा बनने के बाद, बादशाह बनने के बाद उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी। द बैटल बिटवीन द मुग़ल एंड द अफगान फोर्स लेड बाई हेमू टुक प्लेस एट द हिस्टोरिक सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556। सबसे पहले जो बैटल हुआ था वो मंगोल्स और अफ़गान के बीच हुआ था, जिसमें उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1556 में। हेमू वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। हेमू हार गए और मार दिए गए। द मुगल रीऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा। मुगल्स ने फिर से दिल्ली और आगरा को ऑक्यूपाइड कर लिया। अकबर रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड एज फार एज द कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर आर कंसर्न। अकबर का जो रेन है उसको हम 3 पीरियड में डिवाइडेड करते हैं। फर्स्ट है, ये 3 पीरियड्स हैं, मतलब हमने उनके पूरे रेन को, उनका पूरा शासन को हमने 3 ईयर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है 1556 से 1570। अकबर ग्रेजुअली असर्टेड हिज इंडिपेंडेंस एंड फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम द डोमिनेशन ऑफ हिज गार्जियन बैराम खान। अकबर जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो गए और उन्होंने जो वो गार्डनशिप में थे बैराम खान की, उसके डोमिनेशन से भी अपने आप को फ्री कर लिया। मतलब वो उनके हिसाब से अब काम नहीं करते थे, अपना इंडिपेंडेंटली रूल करने लगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड अकबर टुक ओवर मालवा एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। इस पीरियड के टाइम में अकबर ने मालवा और सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स को कैप्चर किया। ही ऑल्सो कैप्चर द फोर्ट्स ऑफ चित्तौड़ एंड रणथंबोर। उन्होंने चित्तौड़ और रणथंबोर के फोर्ट किलों को भी फतेह किया। जोधपुर हैड बीन कॉन्कर्ड ईयरली, और जोधपुर को भी वो पहले ही जीत चुके थे। ये वो टाइम था जो हमने फर्स्ट पीरियड था उनका। सेकंड पीरियड जो उनके शासन का था वो 1570 से 1585 तक चला। इस फेज़ में अकबर कॉन्कर्ड गुजरात, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इस पीरियड में अकबर ने गुजरात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को कैप्चर किया। द रिच पार्ट ऑफ गुजरात एंड बंगाल ब्राउट इमेंस प्रॉफिट टू द मुगल्स। और जो गुजरात रिच था, बंगाल भी काफ़ी रिच था, उससे मुगल्स को काफ़ी प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट थर्ड फेज है 1585 से 1605 तक। अकबर फर्दर एक्सपेंडेड हिज एम्पायर इन द नॉर्थ वेस्ट बाई कैप्चरिंग कश्मीर, काबुल एंड कांधार। अकबर ने अब इस टाइम पर जो थर्ड फेज था उसमें नॉर्थ वेस्ट, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट एरिया को कैप्चर किया, जिसमें कश्मीर, काबुल और कांधार था। इन द डेक्कन ही कॉन्कर्ड बेरार, खानदेश एंड अहमदनगर। Thus, at its peak, Akbar Empire stretched from the Himalaya and Kashmir in the north to the river Godavari in the south and from Kandahar in the west to Bengal in the east. तो अपनी चरम सीमा पर उनका जो शासन था वो बहुत बड़ा फैला। उनका जो एम्परर था वो हिमालय, कश्मीर और नॉर्थ, मतलब गोदावरी रिवर तक नॉर्थ में, साउथ में जो है वो साउथ तक फैला गोदावरी रिवर तक, और नॉर्थ में हिमालय और कश्मीर तक फैला, और उसके बाद वेस्ट में कांधार और बंगाल ईस्ट तक उनका जो राज्य है वो फैला हुआ था। आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अकबर्स रेन आर अकबरनामा एंड आईन अकबरी। अब ये क्वेश्चन होता है ना कि हमें कहाँ से पता चला, तो उनका जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज थे वो थे अकबरनामा और आईन अकबरी से हमें ये जानकारी मिली है। अबुल फजल, वन ऑफ द 9 ज्वेल ऑफ और नवरत्न ऑफ अकबर कोट, रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर रेन। अभी हमने जहाँ पे नवरत्न पढ़ा था वहाँ पे हमने अबुल फजल को भी पढ़ा है। फजल जो लिखा है पोएट, सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे अबुल फजल के जो आईन अकबरी थी और अकबरनामा था
वो 3 वॉल्यूम में हैं, मतलब 3 उसकी बुक्स है जिसमें उन्होंने अकबर के पूरे रेन को लिखा है शुरू से एंड तक, जिसे हम अकबरनामा भी कहते हैं। अबुल फजल रिमेन इन द मुगल कोर्ट एंड वर्क ऑन अकबर फॉर 13 ईयर्स। अबुल फजल जो हैं वो अकबर के कोर्ट में लगभग 13 ईयर्स तक वो रहे। रिपीटेडली रिवाइजिंग द ड्राफ्ट, अकबरनामा इज़ बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट रिकॉर्डिंग। उसके बाद उन्होंने अकबरनामा लिखा जिसमें उन्होंने अकबर के गवर्नमेंट रिकॉर्ड, एक्चुअल रिकॉर्ड्स, इवेंट और लोगों के बारे में लिखा है। इट गिव्स अस अ क्लियर पिक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ अकबर ड्यूरिंग अकबर रेन। ये जो पूरी पिक्चर्स है उनका जो आईन अकबरी और अकबरनामा है, ये हमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल लाइफ की पूरी पिक्चर दिखाता है। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा डेल्ट विद अकबर एंसेस्टर एंड द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट ऑफ अकबर रेन। जो फर्स्ट वॉल्यूम है अकबरनामा की, उसमें अकबर के जो एंसेस्टर्स थे यानी जो पूर्वज थे, हुमायूं और इन सब के बारे में, बाबर, इन सब के बारे में लिखा है। और जो सेकेंड वॉल्यूम है उसमें अकबर के रेन यानी उसके शासन के बारे में लिखा है। द थर्ड वॉल्यूम आईने अकबरी गिव्स अस डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू एंड एग्रीगेशन सिस्टम। थर्ड जो इन्फॉर्मेशन मिली है 3 वॉल्यूम की, जो थर्ड है उसमें हमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, उनके लैंड रेवेन्यू, जैसे वो क्या रेवेन्यू लेते थे किसानों से, लोगों से, और उनका कैसा था एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट है आपका जहांगीर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।